हाउसफुल 5 अराउंड कुछ कॉमेडी है नहीं, लेकिन एक बात है इसमें कि पुराने कॉमेडी सीरीज में हाउसफुल 1 से तो हाउसफुल 4 तक जो कॉमेडी पुल ऑफ हुई हैं, हर बार न्यू क्रिएटिविटी देखने को मिलती है। एनिमल्स और पंचिंग मीन्स मंकी और अक्षय कुमार की जो मुक्का मार या चेहरे मारपीट देखने को मिलती है, वो देखने को मिलेगी हाउसफुल 5 में। लेकिन एक बट है इसमें, सबसे बड़ा बट। असल में ये हाउसफुल 5 में कुछ खास नहीं, सारे पैसे कहाँ तो गए हैं में, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं है कि कॉमेडी में कुछ चेंजेस हुए नहीं है। लगता है पुरानी कॉमेडीज में ओजी पुरानी मूवीज़ के डायलॉग्स इंस्टाग्राम के पुराने बोरिंग कॉमेडी जोक्स या उसके पुल ऑफ करे जा रहे हैं, और यहाँ फिर से होता है 3 जॉली का कंसेप्ट हाउसफुल 3 में नहीं से हाउसफुल नंबर 2 में हुआ था, वही कंटिन्यू करके हाउसफुल 5 में लाया गया है वो कंसेप्ट। और उन्होंने कुछ नहीं, किसी का मर्डर हो जाता है हाउसफुल 5 में, और उसमें 3 जॉली में से कौन सा जॉली ने मर्डर किया है या किसने किया है यह हमको आखिर में पता चलता है। लेकिन स्टार्टिंग से मैं बिग गेट में लगता है एडल्ट सीरीज देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हर बार यहाँ मैं सोचता हूँ कि बच्चे के लिए बनाई गई थी कि या एडल्ट के लिए बनाई थी, मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ। लेकिन यहाँ एक असल में और इस मूवी का एक ही कंसेप्ट है कि ये हाउसफुल में एक डबल धमाल या कुछ पैसों के लिए झमेला होता रहता है। वह रंजीत नाम के जो कैरेक्टर होते हैं, जो बिलियनर होते हैं, वो असल में उनके देहांत हो जाता है। उनके असल में एक जॉली नाम का बेटा होता है जो हाउसफुल 2 में कंटिन्यू किया गया था, असली जॉली को मिलेगी प्रॉपर्टी। वैसे ही यहाँ हुआ कि 69 बिलियन पाउंड के पैसों के झमेले में 3 जॉली आ चुके हैं, अक्षय कुमार, रितेश, उसके बाद अभिषेक बच्चन जी। ये तीनों धमाल आ चुके हैं, ऊपर से घमासान होता जा रहा है। आखिर मैं सोचने लगता हूँ कि हाउसफुल 5 में यहाँ हॉटेस्ट एक्ट्रेस आ चुकी हैं। उसी के साथ मैं सोचने लग जाता हूँ हर बार कि यहाँ रंजीत जी का जो रोल है वो ज़्यादा था नहीं, जो हाउसफुल के बाकी मूवीज़ में कंटिन्यू किया जाता है। लेकिन जाने दीजिए, वहाँ से साइड करते हुए मैं कहना चाहता हूँ हाउसफुल 5 में अपने आखिरी 5 साल में अपने चंकी पांडे, उनकी कॉमेडी वहाँ भी पुल होती है, पुल ऑफ होती जाती है। उसी के साथ नाना पाटेकर मुझे रोल को समझ नहीं आता कि उनका रोल क्या है, मुझे समझ नहीं आया इस बार इस मूवी में। लेकिन जाने दीजिए। लेकिन एक बात है, या मुझे एक फ्रेंडली एक कॉप और एक साइड में से दिल से भरे हुए 2 सुपर हीरो या कह सकते हैं पुलिस वाले असल में देखने को मिलते हैं। अपने पुराने एक्टर्स या ओजी एक्टर कह सकता हूँ, वो असल में थे जैकी श्रॉफ और संजय दत्त। दोनों की कॉमेडी, उनकी जोड़ी और उनके अंदर की जो फ्रेंडशिप बॉन्ड दिखने को मिलता है, मुझे पसंद आया। लगता है इनको एक अलग मूवी मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिली तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। और हाउसफुल 5 में अराउंड कुछ ज़रा बोरिंग कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पुराने डायलॉग और सबसे ओजी से ओजी घटिया से घटिया काम किए गए हैं। लगता है कि यहाँ बी ग्रेड से ज़्यादा और चाइल्डिश और डम मूवी लगती है मुझे, और ज़्यादा कॉमेडी तो नहीं है और मुझे मज़ा भी नहीं आया। ऐसा लगता है पुरानी मूवीज़ का मिक्सचर कर दिया है। और लास्ट में बोलना चाहता हूँ, इस मूवी के 2 पार्ट्स हैं। असल में ए पार्ट और बी पार्ट में विलन्स अलग होंगे और आखिर कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा। स्टार्टिंग से मिड पॉइंट तक सिमिलर होगा, लेकिन लास्ट का जो सीन होगा बोर्ड स्क्रेट सीन तक भी चेंज हो गए, थोड़े से कुछ सीन चेंज है ए और बी में, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अगर अच्छी लगी हो तो देख लेना, नहीं लगी तो मत देखना। मेरा रिव्यू को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, अपना ओपिनियन खुद में कमेंट करना। ओके, गुड बाय, और मुझे सब्सक्राइब करना।